हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आज की जो स्टोरी होने वाली है वो हमारी काफी खतरनाक होने वाली है। ये एक सौतन के भूत के बारे में स्टोरी होने वाली है। काफी अच्छी स्टोरी होने वाली है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है कोटा में रहने वाली एक लड़की अनामिका शर्मा के बारे में, जो कि एक समाज सेविका है और उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि उनके साथ घरेलू हिंसा हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। और वो एक समाज सेविका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो समाज सेविका उनका क्या काम रहता है, वो घरेलू हिंसा के खिलाफ एक संस्था चलाती हैं, जिसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों की वो मदद करती हैं। शुरुआत उन्होंने अपने साथ ही की, अपने लिए स्टैंड लिया, उन्होंने खुद के लिए स्टैंड लिया। उसी के बाद वो ये संस्था चालू कर पाई, लोगों के लिए स्टैंड ले पाई। तो उनके जो पति हैं वो ये बताती हैं कि उनके पति जो है उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी गुस्से में ज्यादा होने के कारण वो हाथ पैर उनके ऊपर चलाते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ वगैरह होती थी। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ था कि बहुत गुस्से में थे, उन्होंने थप्पड़ चला दिया और उनकी आवाज भी बदल जाती थी एकदम से। तो अनामिका ये समझती थी कि शायद हो सकता है गुस्से होने की वजह से इनका ये बर्ताव रहता है, ये अंदर से चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब उस बात का उन्हें पता चलता है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है। तो बताता हूँ क्या रहता है। एक बार की बात रहती है, अनामिका अपने पति के साथ सो रही होती हैं। सोते टाइम रात को अचानक से 1-2 बजे के आसपास वो बड़बड़ाने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि यार मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो अनामिका ये सुन के डर जाती है एकदम। अनामिका उन्हें उठाती है, अपने पति को उठा के, और उनसे बोलती है कि आपको क्या हुआ, क्या बात हो गई। तो उनके पति अनामिका से ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ऐसी ठीक हूं मैं, शायद मैंने कोई सपना वगैरह देख लिया था। तो ये बात टाल के वो सो जाते हैं। उसके बाद वो फिर से सेम करने लगते हैं रात में। तो वो फिर से उठा के पूछते हैं कि क्या बात हुई है, बताओ ना मुझे। तो उनका पति जो है उनके खींच के एक थप्पड़ मार देता है। भाई वहां पे सीन पूरा पलट जाता है। जब ऐसा थप्पड़ पड़ता है तो यार गुस्सा तो आएगा किसी को भी। अब वो अपने मन में एक बात ठान लेती है कि कुछ ना कुछ बात तो है, इस बात का सच में पता करके रहूंगी। अब ये बात ठानने के बाद होता क्या है, नेक्स्ट डे फिर से उनके साथ वही सीन होता है। अब क्या होता है, वो जब रात को सो रहे होते हैं 2 बजे फिर से वो उठते हैं और उठ के फिर से बड़बड़ाने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे माफ कर दो, ऐसे करके। अब की फिर से उनकी पत्नी उन्हें उठा देती है। तो अब की क्या करते हैं, वो 2-3 थप्पड़ मारते हैं खींच के। जब वो पूछती है ना कि क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, भाई 2-3 थप्पड़ मार देते हैं उनके खींच के। अब यार उनका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अब वो सोचती हैं कि कुछ भी करके पहले ही इस बात का पता करना है कि ये क्या बात है। तो क्या होता है, नेक्स्ट डे अचानक से होता क्या है, वो ना अपनी सास को उनके बेटे की यानी कि अपने पति की कसम देके उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, ये सब क्या ड्रामा है। तो उनकी सास बताती हैं कि उनकी शादी होने से पहले एक जगह उनके बेटे की सगाई तय हुई थी। अब सगाई तय होने के बाद कुछ कारणवश, किसी कारण के खातिर, मतलब ऐसा हुआ कि उनकी सगाई वहां से टूट गई। और वो लड़की बहुत ज्यादा अटैच थी इनके बेटे के साथ। तो जब उसकी सगाई टूटी ना, तो वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या करने के बाद उसकी जो आत्मा है वो हमारे घर में ही रहती है और मेरे बेटे को और हमारे पूरे परिवार को बहुत परेशान करती है। और इसी कारणवश इसको जो है कोई लड़की नहीं मिल पा रही थी। हम किसी को भी ये बात अगर बताते थे तो वो अपनी लड़की की शादी करने से हमसे मना कर देते थे। तुमसे हमने शादी अनामिका इसलिए करवा दी क्योंकि हमने तुमसे झूठ बोल के, झूठ फरेब करके हमने ये शादी करवाई है। अब जब अनामिका को ये बात पता चलती है, अनामिका बहुत गुस्सा हो जाती है कि उसके साथ, उसके घर वालों के साथ धोखा किया गया और भूत प्रेत वाला पति जो है उनके पल्ले बांध दिया गया। अब उन्हें इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने ये सोच लिया था कि उनको जो है तलाक लेना ही लेना है अपने पति से, चाहे जो हो जाए। अब ये बात खत्म होने के बाद जिस दिन ये उनकी बात उनको पता चलती है ना, उसी दिन रात को वो अपने पति के पास ही सो रही होती है फिर से। तो सोते सोते 2 बजे अचानक से उनका पति उठता है और अब की कुछ बड़बड़ाता नहीं है। अब की वो कहता है कि तुम मेरे कमरे से बाहर निकलो। अपनी बीवी से कहता है तुम मेरे कमरे से बाहर निकलो, और अपनी बीवी को अपने ही कमरे से बाहर निकाल देता है। अब जब उनकी बीवी कमरे से बाहर निकल जाती है, तो बाहर निकलने के बाद वो इतना गुस्सा होती है कि यार मैं क्या करूं, अब मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। वो सोफे पे बैठी हुई होती है यार, तो उसे अचानक से ही ना कमरे के अंदर से कुछ लोगों की बात करने की आवाज आती है, मतलब जैसे 2 लोग बात कर रहे हो। तो वो सोचती है अब कुछ भी हो जाए, अब मुझे पता तो करना है, क्योंकि
सिर्फ उसके कमरे में अकेला उसका पति था और कोई भी नहीं था, तो उसे जानना था कि ये बात कर किससे रहा है। अब वो भाग के एकदम से विंडो से झांक के देखती हैं, तो विंडो के अंदर देखती हैं, वो जो देखती हैं उससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, डर जाती है। अंदर वो देखती हैं कि उनके कमरे में पंखे से एक लाश लटकी हुई है और उसके नीचे उनके पति बैठ के एक परछाई से बात कर रहे हैं। इसे देख के उनको इतना ज्यादा डर लग जाता है ना, बहुत ज्यादा, और वो भाग के जाती हैं अपने सास ससुर के कमरे में। सास ससुर को जाके ये पूरी घटना बताती हैं डरते डरते। फिर सास ससुर जी आते हैं और आके उनका गेट खुलवाते हैं। गेट खुलवा के जब देखते हैं तो उनका बेटा बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। वो बेटा कह रहा है कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, क्या बात है, कुछ नहीं, मैं तो सो रहा था आराम से, पता नहीं ये कैसे बाहर चली गई, मैंने तो इससे कुछ कहा भी नहीं। अब अनामिका को एक बात तो समझ में आ गई थी उस रात की, अब उसका एक दिन भी वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। वो अपनी जान को दांव पे नहीं लगाना चाहती थी शादी के खातिर, जिस शादी में उससे झूठ बोल के उससे शादी की गई। वो डिसाइड कर लेती है कि नेक्स्ट डे वो अपने घर वापस अपने मम्मी पापा के पास चली जाएगी। तो वो सुबह होते ही अपना सामान वगैरह पैक करती है और सबको बता के अपने पति के पास से अपनी मम्मी पापा के घर चली जाती है। अब मम्मी पापा के घर जाके जब वो अपने मम्मी पापा को ये सारी बातें बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ, ये सीन था, तो उसके मम्मी पापा जो है उसे एक बाबा के पास लेके जाते हैं। वो बाबा उसकी कुंडली देखते हैं और उसके पति की कुंडली भी होती है उनके पास, तो वो उसके पति की कुंडली देख के भी ये बोलते हैं कि तुम्हारे पति की कुंडली में दोष है। जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी, उस लड़की के मरने के बाद, आत्महत्या करने के बाद, उसकी आत्मा जो है उसी घर में रह रही है और उसने सोच लिया है कि वो अपना बदला लेके ही रहेगी। तो वो उसके साथ रहने वाले और उसका सबका सब कुछ बर्बाद कर देगी। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, किसी को भी चैन से नहीं रहने देगी। तो तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम वहां से आ गई हो अपना पीछा छुड़वा के। अब तुम वहां कभी वापस मत जाना, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो अनामिका इस बात का बहुत शुक्रगुजार होती है कि भाई उसकी जान बच गई और वो सही टाइम पे वहां से निकल कर बाहर आ गई, क्योंकि अगर वो वहां और थोड़े दिन रहती तो वो मुझे नहीं लगता कि वो बच पाती, क्योंकि उस आत्मा के पास तो कुछ भी नहीं था खोने के लिए, वो सब कुछ अपना खो चुकी है। अब वो किसी का भी कुछ नहीं छोड़ेगी, जो भी उनके साथ रहेगा उन सबको वो बर्बाद कर देगी, यही उसकी नीति थी। लेकिन अनामिका तो फिलहाल बच गई, अपने घर आ गई। तो ये स्टोरी अनामिका ने अपनी किसी फ्रेंड के साथ शेयर की थी, उसने मुझे मेल करके ये स्टोरी बताई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे बाकी बचे हुए दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।